भगवत गीता 12वां अध्याय भक्ति योग का जो है, हमने उसके 9 श्लोक किए थे। एक बार देख लें 9वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा। भगवान हमें अपनी ओर आकर्षित कर, क्यों? वो हमें अपने में मिला लेना चाहते, जीव चाहे न चाहे भगवान से मिलना। लेकिन भगवान तो हम सबको कितना प्यार करते हैं, ये भक्ति योग के अध्याय में तो जीवन भर देखते रहने की जरूरत। वो मालिक हमारी प्रतीक्षा कर, हमें कितने रास्ते दे रहा, प्यार प्यार से हमारी कमजोरियों को जानते। बोला ना, तू मन मुझे दे दे, सारा संसार भोग, रह संसार में, तुझे जो करना है, पर मन मुझे दे। मन, अर्जुन ने कहा था, भगवान ये तो मोर के पंख की तरह से कितना अस्थिर है, चंचल है। माना इसको देना, परमात्मा के चरणों में स्थिर करना उसे कठिन लगा। तो भगवान ने स्वयं ही कह दिया कि यदि तू मन को नहीं दे सकता तो अभ्यास कर और मुझे प्राप्त करने की इच्छा कर। उस अभ्यास के माध्यम से आया था ना, अभ्यास में क्या करना है, जिसमें हमें गुरु ने बैठा रखा है। गुरु की करुणा, गुरु का हमारे से, हमारा गुरु से जन्मों जन्मों का वायदा, वही तो फिर हमें पकड़ लेता है। हम तो भागते हैं, बच्चा जैसे भागता है बाहर खेलने के लिए, ऐसे ही ये मन, ये जीव संसार की तरफ दौड़ता है। गुरु बार बार अपनी तरफ लेते हैं। तो भगवान ने क्या कहा था, अभ्यास का एक बार देख लीजिए। भगवान का नाम, सत्संग सुनना, कीर्तन, मनन करना, जो सुनते हैं उसको मनन करना, नाम जप किया, कोई शास्त्र का पठन किया, ये सब चेष्टाएं भगवत प्राप्ति की। अब भगवान ने ये देखा कि ये तो संसार में इतना व्यस्त है और इतना उलझा हुआ है और इतना उधर डूबा हुआ है कि पता नहीं ये अभ्यास भी कितना करेगा, भी तो कैसे करेगा, उसको लाभ कितना होगा। क्योंकि कभी कभी बहुत सी चीजें इंसान कैसे करता है, ऊपर ऊपर से कर लेता है। चलिए सत्संग का समय हुआ, जाना है सत्संग, सुनना है सत्संग, सुन लिया, खत्म। उसकी गहराई में नहीं उतरे तो सत्संग सुनना क्या हो, वो अभ्यास में तो नहीं माना जाएगा। नाम जप भी बस नाम जप लिया, राम राम, एक काम पूरा कर लिया, उसका फल कैसे निकलेगा, जो फल चाह रहे हैं भगवान। तीसरा क्या था, शास्त्र का अध्ययन। अभी हम उसके लिए, उसकी गहराई में उतरने के लिए खाली नहीं हुए हैं, तो शास्त्र का भी जो ज्ञान है वो बैठ नहीं पाता। ठीक है, ये सब हमें करना है, इनका फल कितना भी निकले या ना निकले, जैसे बाकी जितने नियमित रूप से हम अपनी दिनचर्या को जीते हैं, उसमें ये सब चीजों का भी हम एक नियम लेके चलेंगे तो लाभ तो जरूर, समय लगेगा। अब भगवान क्योंकि जानते हैं कि इसको ज्यादा समय लग जाएगा, भगवान हमारे पे कितने वो करुणालय और वर्णालय है। आप देखिए, वो आगे आगे रास्ता देते जा रहे हैं। वो कह रहे हैं, अगर तू, ये 10वां श्लोक हम ले रहे हैं, अगर तू ये अभ्यास करने में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो जा। वो देखते हैं भगवान, उन्हें सृष्टि बनाई कर्म के लिए, ये कर्म तो ये करेगा ही, कर्म के बिना तो रह नहीं सकता। तो मेरे लिए कर्म करने के परायण, माना तू जो भी कर्म कर तो तेरे अंदर क्या भावना हो कि मैं किसके लिए कर रहा हूं ये कर्म, भगवान के लिए कर रहा हूं। तभी तो कह रहे ना, इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी ये बड़ा सरल सा रास्ता है कि कर्म तो तुझे करना ही है। मेरे निमित्त करेगा तो भगवान कह रहे हैं तू मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त हो। अब थोड़ा सा आ सकता है कि भगवान के निमित्त कर्मों को करने का क्या तात्पर्य है। देखो, शुरुआत से हम देखते हैं, इस संसार को किसने बनाया? कोई बना सकता है इसको? है ना कोई सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सृष्टि का मालिक, जिसने इस सृष्टि को बनाया। उसमें फिर ये सारा जो हम देख रहे हैं प्रकृति को, इतना व्यापक,
बताने की जरूरत नहीं है, आप सब जान ही रहे हैं। वो भी सब उसका विस्तार है। उसके बाद हम स्वयं अगर अपने को देखें, इस शरीर को बनाने वाला कौन, कैसी गहराई है इसकी, वैज्ञानिक रूप से हर चीज इसके अंदर क्रियान्वित है, हर चीज अपना काम कर रही है। देखो ना, हार्ट कैसे ब्लड को पंप करता है, मनुष्य उसके सहारे चलता है, एक एक अंग लीजिए आप। तो इस यंत्र को बनाने वाला कौन हो सकता है ना कोई। पर देखो, हम इसको, इस रहस्य को कहो या इस इतनी बड़ी जो चीज है जिस पे आधारित है सब कुछ, मेरा जीवन, ये संसार, ये प्रकृति, हमें वो याद नहीं रहता। आज अगर हम इस बात को ध्यान रखें कि ये सब के पीछे कौन है, और ये बड़ी आसान सी बात है, ये तो जब हम आपस में बात करते हैं ना तब तो हमें सामने आती है, लेकिन फिर पूरे दिन हम भूल जाते हैं इस चीज को। अगर हमें ये बात याद रहे कि वही तो है, तो फिर जो भी हम कर्म करेंगे, अगर वो हमें याद रहेगा, तो कर्म करते हुए भी वो अगर याद है तो क्या हुआ। भगवान कह रहे हैं ना, मेरे लिए कर्म करने के परायण इतना मन भरा हुआ होगा, हे भगवान तू ही है, हर पल में तो तू ही है, हर चीज के पीछे तू ही है। इस कर्म के पीछे कौन, कर्म हाथों से हो रहा है, इंद्रियों से हो रहा है, तो इन इंद्रियों में भी तो तू बैठा हुआ है मेरे निमित्त। अब जब इस सृष्टि को उसने बनाया, तो जितने कर्म इसमें हो रहे हैं वो किसके लिए हो रहे हैं, भगवान की सृष्टि भगवान के लिए। मजदूर मिल में काम करता है तो किसके लिए, मिल मालिक के लिए, मालिक की प्रसन्नता के लिए। जितना ज्यादा मालिक खुश होगा, वो अपने मजदूर को उतना इनाम देता है। ठीक है, ये बात सिंपल वे में अगर हम याद रखें कि ये सृष्टि मेरे प्रभु की, उसने मुझे ये कार्य सौंपा है, ये मैं करता हूँ अपना कर्तव्य जो पूरा, ये तो मैं अपने प्रभु के आदेश से कर रहा हूँ, क्योंकि ये पूरा उसका है घर, मेरा तो यहाँ कुछ भी नहीं। इतना सा ही तो याद रखना है उसके निमित्त कर्मों को करने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा हमें खुलना चाहिए। क्योंकि हम कैसे करेंगे कि हम उसके निमित्त कर्म कर रहे हैं, हम तो लगता है हम अपने पुत्र के निमित्त कर रहे हैं, हम अपने घर को सजा संवार रहे हैं, हमारा तो मेरापन आ जाता है ना उसमें। लेकिन मेरापन है कहाँ। भगवान हमेशा कहते थे, तो ये जो चिच्ची छोटी उंगली है ना, इसका मुझे नखून बना के दिखा। तू कहती है मैंने पुत्र को जन्म दिया, कुछ करके तो दिखा। भगवान ऐसे अपना एक छोटा सा बाल पकड़ के बोलते थे, ये बाल भी मैं हूं, मतलब ये बाल भी भगवान है। फिर बचा क्या, फिर जो भी कर्म हम करते हैं, तो उसके पीछे अगर यही याद बनी रहे कि मैं उसके लिए करता हूँ, उसकी प्रसन्नता के लिए करता हूँ, मैं उससे मिलने के लिए करता हूँ, इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि कोई प्राप्त। अब आगे देखो, भगवान उंगली करके चला, भगवान कह रहे हैं, यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर ऊपर जो मैंने तुझे साधन बताया उसको भी करने में तू असमर्थ है, क्योंकि न जाने इतनी बड़ी दुनिया है, किसके अंदर कितनी सामर्थ्य है, कौन से साधन की सामर्थ्य है। भगवान सारे साधन बता, जो हमें लगे कि मैं इसमें चल सकता हूं, हम उसको पकड़ लें। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर तू ये भी करने में समर्थ नहीं है, तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। थोड़ा सा फर्क आ रहा है। अभी 10वें श्लोक में आया था कि केवल मेरे लिए कर्म करने के परायण हो जा, जो भी कर्म करता है वो तो क्या बोल, ओम श्री कृष्ण अर्पणमस्तु, मैंने ये कर्म किया और भगवान को अर्पण किया। होता भी है, ऑलरेडी भी अर्पण उसी को ही होता है। वो तो हमें लगता है हम अपने लिए कर रहे हैं, अपने वालों के लिए कर रहे हैं। अरे हम क्या करेंगे किसी के लिए, हम अभी हैं अभी नहीं है। ये गुब्बारा फूटने में कोई देर तो लगती नहीं है, एक केवल अहंकार में तो हम चलते हैं, मैंने इतना किया, मैं ये कर रहा हूँ, मैं इतना और कर लूंगा। तो वो भूल करके भगवान को याद रख करके कार्य करने में क्या करें, तूने मेरे निमित्त कर्म किया। अब नहीं याद रहे, जैसे अभी हमने कहा, हमारे सामने तो अपने निमित्त आ जाते हैं, मैं इसके लिए कर रहा हूँ, मैं उसके लिए कर रहा हूँ, मैं अपने भविष्य के लिए कर रहा हूँ। तो भगवान ने क्या कह दिया, एक रास्ता और दे दिया। हमारी असमर्थता को भगवान कितना समझ रहे हैं, देखो इतना हमें उनके चरणों में नतमस्तक हो जाना चाहिए। क्या कह रहे हैं भगवान
कि तू मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। यहाँ पे ना मन बुद्धि पर विजय प्राप्त करने की बात भी आई है, क्योंकि यहाँ पर कर्मों के फल के त्याग की बात कह रहे हैं भगवान। अब देखो, फल का त्याग माना क्या होता है, पहले तो फल को समझ लो। कोई कर्म किया तो एक इच्छा होती है, इसका ये फल निकले, और इच्छा कहाँ उठती है? हमारे मन में। हमारा निश्चय होता है उस चीज का, मैंने इतना किया, मुझे इतना मिल जाए, तो मन बुद्धि चलती है ना उसमें, कर्म के पीछे फल को प्राप्त करने के लिए। तो भगवान कह रहे हैं सब कर्मों के फल का त्याग कर। देखो, ये जो फल का त्याग करने वाला पॉइंट आ रहा है ना, ये बहुत अच्छा भी है, आपको मुश्किल ना लगे उसके लिए भगवान ने बहुत ही सरल रास्ता दिया है, जो हर कोई कर सकता है और हम हर समय कर सकते हैं। कर्मों के फल के त्याग का तात्पर्य क्या है कि तू जो भी कर्म करता है, अब छोटे छोटे कर्म ले लो, हम तो छोटे छोटे कदम ही रख सकते हैं ना। क्या दिन में 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम कुछ ना खाते ही हैं। तू जो खाता है, कुछ भी हवन करता है, कभी पूजा पाठ करते हो, कभी किसी को दान देते हो, कोई साधक कोई तपस्या करता है, उसको ये नहीं हो मैंने पाठ किया, मैंने जप किया, मैंने ध्यान किया, मैं मंदिर गया, मैं गुरुद्वारे गया, कोई भी तप आप करते हो। क्या कह रहे हैं भगवान? कर्मों के फल के त्याग का तात्पर्य इतना ही है कि वो सब मेरे अर्पण कर, माना सब कर्मों के फल का त्याग। जब उस कर्म को हमने अर्पण ही कर दिया भगवान को, कोई चीज हम किसी को दे देते हैं, फिर उस पे हमारा कोई हक नहीं रहता ना। तो कर्मों को जब उसके निमित्त किया तो हमें याद रहे, अब मेरा उस कर्म से कोई लेना देना नहीं है, उसका फल मेरे मन के अनुकूल निकले तो ठीक, और मन के प्रतिकूल निकले तो ठीक। आ गई ना मन पर विजय की बात, क्योंकि मन अनुकूलता चाहता है, उसमें उसका राग होता है। प्रतिकूलता आने पर, फल अगर प्रतिकूल होता है तो मन खिन्न हो जाता है। तो इस पर विजय प्राप्त करनी बहुत जरूरी है। उसी के लिए हमें सत्संग मिलता है, उसी के लिए हम साधना करते हैं कि हमारा मन आड़े नहीं आए। मन बुद्धि पर विजय प्राप्त करते, मन अपने को ज्ञान से प्रेम से इतना खाली करते करते कर्मों को करते हुए आगे बढ़ते जाए, तो स्वतः ही हमारे कर्म का जो फल है उस पर हमारी दृष्टि नहीं जाएगी। हर समय हम यही ध्यान करें कि हमने ये परमात्मा को अर्पण किया। जैसे देखिए, हम गीता पाठ करते हैं तो आखिर में क्या बोलते हैं? ओम श्री कृष्णा अर्पणमस्तु। वहां तो हम बोल देते हैं, एक आदत भी पड़ी हुई है। अगर हम पूरे दिन में आदत डाल लें इस बात की कि हमने तुझको अर्पण किया, वो जो चीज उसको दे दी, तो उसके फल से भी हमारा कोई संबंध नहीं रहता, फल से हमारा संबंध विच्छेद हो जाता है। तो कर्मों के फल से संबंध का विच्छेद हो जाना ही, मेरे मन में कोई लकीर नहीं है कर्म करने के बाद उस कर्म के प्रति, तो क्या हो गया? कर्म के फल का त्याग हो गया और मैं खाली हो गया। खाली होना ही तो शांति का राज है। इस रहस्य को हम समझ लें। हम शांत क्यों नहीं है? हम कर्म करते हैं और उसके फल की प्रतीक्षा करते हैं, और अगर फल ठीक नहीं निकलता तो कौन दुखी होता है? हमें तो दुखी होते हैं। तो दुख के खरीदार कौन हुए? हम खुद हुए। दुख मीन्स अशांति। फिर हम और ज्यादा प्रयत्न करते हैं कुछ पाने के लिए। तो हम कर्म तो करते रहे, कर्म की मनाही नहीं है। कोई कहे कि क्या कर्म ना करें, आपका फल ठीक नहीं निकला तो ठीक बात है ना, आप और एफर्ट करेंगे, लेकिन किस दृष्टिकोण से करें? कि कर्म करना मेरा फर्ज है। कौन सा कर्म? कर्तव्य का, शास्त्र विहित कर्म। ये गुरु हमें बताता है, हमें समझाता है कि कौन सा कर्म करना है, कौन सा नहीं करना। अब यहां तक बात बताने के बाद भगवान क्या कह रहे हैं कि अब समझा रहे हैं, जो पीछे सारे रास्ते सुझाए भगवान ने भगवान की तरफ बढ़ने के लिए, भगवान कह रहे हैं मर्म को ना जानकर किए हुए अभ्यास से। पीछे अभ्यास की बात आई थी कि तू अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने की इच्छा कर। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर तुमने अभ्यास तो किया, जैसे अभी हमने भी आपके साथ थोड़ा खोला था इस पॉइंट को, कि मर्म को ना जानकर हम उसकी गहराई में तो उतर नहीं पाते हैं, बस ऊपर ऊपर से करते हैं। तो इस प्रकार के ज्ञान से, अभ्यास से, भगवान यहाँ कह रहे हैं 12वें श्लोक में कि ज्ञान श्रेष्ठ है। हमें गुरु के ज्ञान से, शास्त्र के अध्ययन से क्या मिलता है?
ज्ञान मिलता है। ज्ञान मीन्स ये जो हम जो शरीर में, संसार में, संबंधों में बैठे, ये सब क्या है? हमारा अज्ञान ही तो है। इसके विपरीत हम जो भी अपने जीवन में साधना करते हैं, सत्संग में आने के बाद, गुरु करने के बाद, वो हमें किस तरफ बढ़ाता है? ज्ञान की ओर, माना प्रकाश की। तो हमारा जीवन अंधकार से प्रकाश की ओर जाता है जब हम ज्ञान का रास्ता लेते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि फिर बिना मर्म को जाने हुए अपने अभ्यास किया तो उसका फल नहीं निकलेगा, उसका उतना आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, क्योंकि उन्नति दिखाई नहीं देगी। तो भगवान कह रहे हैं जानो, अपने स्वरूप को पहचानो, ज्ञान मार्ग में चलो। अब भगवान आगे ये भी कह रहे हैं कि हमने अपने आप को जान लिया, मैं आत्मा, मैं देह नहीं, मैं आत्मा। इस बात का अहंकार ना आ जाए, इसको भी छोड़ना पड़ेगा। होता भी है कई बार, बड़े बड़े ज्ञानियों में भी आ जाती है ये बात, मैं ज्ञानी, मैं विद्वान, मैंने इतने शास्त्र पढ़े, मैंने संसार छोड़ा। भगवान आगे एक चीज और कह रहे कि ज्ञान से, क्योंकि ज्ञान क्या है, एक बाहर की चीज है कि हम जैसे बच्चा स्कूल में जाता है तो खासतौर पर जैसे साइंस के सब्जेक्ट्स होते हैं, उनको क्लास में थ्योरी पढ़ाई जाती है। जो थ्योरी वो पढ़ते हैं उसका वो प्रैक्टिकल करने के लिए लैब में जाते। तो शास्त्र के माध्यम से या गुरु के ज्ञान से जो कुछ भी हमारी समझ विकसित होती है, वो हमारे ज्ञान को खोलती है, हमें अंधकार से निकालती है। तो वो एक थ्योरी होती है। ये बात तो हमें समझ में आ गई, लेकिन जीवन में हमारे जब तक रूपांतरण ना हो, हम उसको अपने आचरण में ना उतार पाए, तो वो थ्योरी रह जाती है। जैसे बच्चा जब तक प्रैक्टिकल नहीं करता तो उन कॉन्सेप्ट्स को जो क्लास में थ्योरेटिकली टीचर पढ़ाता है तो वो उसको खुल के समझ नहीं आते, वो उनसे आत्मसात नहीं कर पाता, वहां जाके उसको बहुत क्लैरिटी हो जाती है। तो इसी प्रकार भगवान करें ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान, परमेश्वर के स्वरूप का, स्वरूप क्या है? आत्मा। जैसे कई लोग ध्यान करते हैं, तो भगवान ने यहाँ पर ध्यान की महत्ता बताई। क्यों? कि यदि हम अपने गहरे में उतरते हैं, कभी ईश्वर की कृपा हो जाती है, तो एक झलक मिलती है कि क्या हूं मैं, क्या मैं शरीर हूं या मैं शरीर को जानने वाला। तो ध्यान के माध्यम से जो योगी है वो वहां तक पहुंचता है कि मैं शरीर का दृष्टा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। ध्यान का ये फल। तो यहाँ पे भगवान ने बोला ध्यान श्रेष्ठ है। अब एक कठिनाई आती है मनुष्य के लिए, क्या? ध्यान लगाना कौन सा आसान? 5 मिनट भी मनुष्य चित्त को एकाग्र करके नहीं बैठ पाता। इसीलिए क्योंकि भगवान जानते हैं, भगवान ने क्या कह दिया आगे, ध्यान देना है हमको। ये सब हमारे लिए है, हमें जो अच्छा लगे, जिससे हमारी उन्नति हो, जो हमें सरल लगे। भगवान ने भी कहा ना, हमने ज्ञान को बहुत सरल करके उठा, हमें भी मुश्किल करके थोड़ी उठाना है, क्योंकि मुश्किल करके उठाएंगे तो हम चल ही नहीं पाए। इसलिए भगवान देखिए हमें कहाँ पहुंचा रहे। भगवान कह रहे हैं ध्यान से भी सबसे ऊपर भगवान किसको रखने जा रहे हैं? ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ, जो भी ऊपर चला। क्यों सब कर्मों के फल का त्याग क्यों श्रेष्ठ है, ये भी हम जानना चाहेंगे। कोई चीज मार्केट में लेने जाते हो, किसी चीज की कीमत बहुत ज्यादा होती है, 4 चीजें वो दिखाता है, एक बहुत महंगी होती, तो हम पूछते हैं ना इसकी इतनी ज्यादा कीमत क्यों है? देखने में तो ज्यादा डिफरेंस नहीं लगता, तो जानना चाहते हैं। भगवान ने बता दिया कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ क्यों है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती। क्या चाहते हैं हम सब? भगवान ने सब कुछ दिया है, पर अंदर की शांति। सब कुछ पा लेने के बावजूद भी गारंटी की बात है इंसान को शांति, क्योंकि जितना भी वो पाता है उसके साथ उसका और एडिशन लगाइए, और ऐड करो, और पाऊं, और। ये बात सच्ची है, ऐसे नहीं सोचना कि नहीं हमें तो नहीं है और की इच्छा। सिकंदर जैसे को याद कर लो, कितना उसने जीत लिया था,
तब भी वो रुकता कहाँ था, रुका ही नहीं। ये सिकंदर एक दृष्टांत है, एक प्रतीक है इस बात का, लोभ का। ये लोभ का जो तत्व होता है ना, ये कहीं ना कहीं छुपा हुआ हर किसी के अंदर होता है। धन का, पद का, यश का ना हो, अंदर में कोई ना कोई सूक्ष्म चीज होती ही। कोई मुझे अच्छा कहे, कोई मुझे प्यार करे, कोई मेरे से बात करे। छोटी छोटी बातों में भी हमारे अंदर एक इच्छा पड़ी हुई होती है। हर चीज से जब हम खाली होते, हर चीज का जब हम त्याग करते, त्याग का मतलब है कि खाली हो जाए। क्या मांगू, कुछ स्थिर। इससे क्या होगा? परम शांति। आज मंजिल मिल गई। भगवान कृष्ण स्वयं अपनी वाणी से हमें क्या दे रहे? सबसे बड़ा प्रसाद दे, अगर हम लेने वाले। कितना हो गए, बहुत साल हो गए ज्ञान सुनते। अब श्रीमद् भगवत गीता हाथ में उठाओ। सारी मुश्किल लगती है तो छोड़ो। अभी आप ये भक्ति योग के अध्याय को इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, क्योंकि ये सरल में सरल पूरा हो जाएगा ना सत्संग में। फिर आप बैठ के इसका पाठ करेंगे तो आपके अंदर से भी इसके कितने ही मीनिंग्स निकले। यहां तक भगवान ने हमको रास्ता दे, ठीक है, सरलतम बता दी कि तू क्या कर, सब कर्मों के फल का त्याग कर, और इसका राज भी बता दिया, क्योंकि इसी से तेरे को परम शांति मिलेगी, जो सबको चाहिए। आगे चलें। अब हमारी तैयारी कर रहे हैं। अब रास्ता देने के बाद भगवान कह रहे हैं, क्योंकि देखो ये भक्ति योग का अध्याय है। अब हमें अपने आप को कहते हैं ना, कमर कसनी ही कसनी। मेरे मालिक ने जब मुझसे इतना प्यार किया, उसने मेरा इतना ध्यान रखा, अब वो मुझे कुछ आदेश भी दे, मुझे उसका पालन कर, ताकि इसी जन्म में मेरा काम। अगला श्लोक देखिए, 13। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित है, नंबर 1, स्वार्थ रहित है, 2, सबका प्रेमी है, 3, और हेतु रहित दयालु। किसी पे दया अगर करता है तो कोई मकसद से नहीं, हेतु रहित। उसके आगे ममता से रहित है। ममता क्या? मेरा, ये शरीर मेरा, ये शरीर के संबंधी मेरे, धन संपदा, घर में। अभी ऊपर त्याग की बात चली है ना, ममता से रहित होना तो बहुत जरूरी है इसमें। तो मेरा मेरा को बिल्कुल काट देना है। ये बोला ममता से रहित, मेरा क्या, सब तेरा तेरा। नानक ने बोला 13 तक गिनती गिनने के बाद उन्होंने गिनती नहीं सीखी, रुक गए। तेरा तेरा ही बोलते रहे, अनाज तोलते रहे और ग्राहकों को देते रहे, सारा खजाना गोदाम खाली कर। हम भी अपना गोदाम खाली कर क्या करेंगे? कुछ साथ तो जाएगा नहीं। इतनी संपदा सिकंदर की ना गई तो हमारी तो तिनके के बराबर। अहंकार से रही। ओहो, कितना रावण जैसा अहंकार है। वो प्रतीक है रावण कि अहंकार माना रावण, मेरे जैसा कोई नहीं, मैं सब शक्तिमान, मैं सब कुछ कर लूंगा। ये हम सबके अंदर बैठा है रावण। अहंकार से रही, मैं बुद्धि, सुख दुखों की प्राप्ति में सम। बहुत लंबे समय से सदा भगवान की वाणियों में भी समता भाव, समता। कभी कभी हम इसका दूसरा मीनिंग भी ले लेते हैं, सब में हम एक ही भाव रखते चले। तो योगी कहते हैं भगवान सब में एक भाव तो होता नहीं, कोई कैसा है कोई कैसा है। तो समता का मतलब होता है सुख दुखों की प्राप्ति में सम। सुख मिले तो हर्षित मत हो जाओ, फूलो मत, और दुख मिले तो भूल मत जाओ, गिर मत जाओ, ना हर्षित ना शोकित। यही है सुखों दुखों की प्राप्ति में सम। आएंगे ना, दोनों चीजें। जीवन बनाई दो से, ना सदा सुख रहता है और ना सदा ही दुख। सुख भी जाता ही है,
अपना टाइम पूरा करके जितने हमारे प्रारब्ध, कहते ना सदा न संग सही, सदा न राज, सदा न जग जीवना, सदा न काला केश। अपने जीवन में हम देख ही रहे ये सब परिवर्तन। आगे बोल दिया भगवान ने, क्योंकि अब हमें भगवान का बनना है ना। अब भगवान हमें जो पाठ पढ़ा रहे हैं उसको भी आत्मसात जरूर करना है। ये आपका 13वें श्लोक से शुरू हो जाए। 12 श्लोक तक भगवान ने रास्ता दिया। शुरू के 4-5 श्लोकों में भगवान ने अर्जुन जी के प्रश्नों के उत्तर दिए, और अब ये 13वें श्लोक से हमसे जो आशा कर रहे हैं, आशा क्या, वो हमें गढ़ रहे हैं, हमें इंसान बना रहे। इसके बाद भगवान कह रहे हैं जो क्षमावान है, क्षमा। हम जहां रहते हैं सभी से कुछ ना कुछ हो ही जाता, तो क्या कभी हमसे कुछ नहीं होता? हमसे कोई गलती नहीं होती? होती है। हो सकता है हमसे ज्यादा हम ज्यादा गलतियां करते हो, हमारे अंदर ज्यादा कमजोरियां, बुराइयां, लेकिन दूसरे की देखनी बहुत आसान होती है। इसलिए इस चीज को जानते हो सबको क्षमा कर दीजिए। और किसी ने मेरे प्रति कोई अपराध भी कर तो उसको अभय दे। वो हमसे डरे नहीं कि अरे मेरे से तो बहुत गलत काम हो गया। यहां तक भगवान ने, देखो ये सारे पॉइंट्स आप कहेंगे लो जी भगवान तो हमसे बहुत कुछ उम्मीद कर रहे हैं। भगवान कुछ उम्मीद नहीं कर रहे। हमने शरणागति के ऊपर जो सुना ना सबसे पहले दिन जब गीता शुरू करनी थी, 11वें अध्याय का 55वां, उसमें शरणागति पे आया। अब ये सारी तैयारी जो है ना, आप अगर ध्यान देंगे ये शरणागति की ही तैयारी। ये सद्गुण जब हमारे अंदर प्रवाहित होंगे तो स्वतः हम शरणागत हो ही जाए। इसके बाद भगवान हमसे क्या कह, जो निरंतर संतुष्ट है, जब आए संतोष धन तब धन धूल समान। संतोष धन। कभी कभी लोग इस बात पे प्रश्न भी उठाते हैं या सोचते हैं कि क्या हम संतोष करके बैठ जाएं, आगे नहीं बढ़े, कुछ ना करें। ऐसा मीनिंग नहीं होता है। सब कुछ आप जो करना चाहते हैं वो करिए, आगे बढ़िए, बल्कि अच्छा है। लेकिन जो हमें भाग्य से मिला है, जितना मिला है, अब उसमें हम अशांत ना हो, हम शांत रहे, संतुष्ट रहे कि मेरे भाग्य से मुझे मिला। आशा जी अपना माइक। हाँ। संतुष्ट, इसका मीनिंग भी प्रॉपर समझ लीजिए कि योगी सदा संतुष्ट रहे। अच्छा, कभी संसार में तो हम संतुष्ट होते हैं, हम ज्ञान मार्ग में असंतुष्ट हो जाते हैं। किसी दूसरे को देख के, साधक को देख के भी हमारे अंदर असंतोष आ जाता है कि मैं तो वहां तक नहीं पहुंचा। भगवान ने हमेशा तैयार किया है, दूसरा देखना नरक है। दूसरे को देखो ही मत, अपने को देखो, मैं कहाँ पहुंचा। जब हम अपने को देखेंगे तो लगेगा ना मेरी मंजिल अभी दूर है, तो हम चलेंगे। दूसरे को देखेंगे, अरे वो तो मंजिल पर पहुंचने वाला है, तो उसको देखने से थोड़ी पहुंच जाएंगे हम। उसको देखने से तो बल्कि हमारे अंदर अशांति आएगी, एक द्वेष भी आ सकता है उसके लिए, अरे वो कैसे पहुंच गया इतनी जल्दी। वो उसका काम है, उसकी कमाई। तू अपनी कमाई से, उसके पांव है ले जाने वाली, तेरे पांव तेरे साथ है, तू उसके पांव से थोड़ी चलेगा। ये चीज हर मार्ग में एक संतोष की भाव, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए, और इसी प्रकार हमारा मन और हमारी इंद्रियां भी हमारे वश में रहते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है वो है, भगवान कह रहे हैं मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है। क्या कह रहे हैं भगवान? दृढ़ निश्चय वाला। अब इस पर तो बताने की जरूरत नहीं है, आज भजन में भी क्या चला, वो लाइन उस टाइम हम बड़े प्रेम से सुन रहे थे, वो सारा शरणागत पे था। मुझ में दृढ़ निश्चय वाला, क्या मतलब? मेरे तो सिर्फ एक वो भगवान गिरधर गोपाल है, दूसरा कोई नहीं। एक बात तो, क्या ये जो बात है
मेरे तो सिर्फ भगवान है, दूसरा कोई नहीं। क्या हम सिर्फ इसको कह रहे हैं और सुन रहे हैं? खाली कह रहे हैं क्या? खाली सुन रहे हैं क्या? क्या ये एक बहुत बड़ी सच्चाई नहीं है? खाली इतनी सी बात पे मनन करो हर रोज। क्या ये बात कितनी सच है? वही है, केवल वही है भाई, केवल हर घटना में उसको घटा के देखो, आपको लगेगा वाकई मुझ में फिर हमारी दृढ़ता आएगी, हमारे निश्चय में दृढ़ता है। निश्चय भी हम कर लेते हैं, लेकिन निश्चय में दृढ़ता बहुत जरूरी। जब तक निश्चय दृढ़ नहीं होगा, हमारी इस आत्मिक रास्ते पर उन्नति नहीं होगी आसानी से। पहली शर्त है मुझ में दृढ़ निश्चय वाला हो और मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला। आगे भगवान ये भी कह रहे हैं, वो भक्त जो मुझ में अर्पण किए हुए है अपनी मन और बुद्धि को, वो मेरा भक्त मुझको प्रिय है। तो क्या बनना है? भगवान का प्रिय बनना है या अप्रिय? पूछने की जरूरत नहीं है, कोई भी भगवान का प्रिय तो नहीं बनना चाहता, सभी भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं। तो भगवान ने तो कह दिया कि जो मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त है, वो मुझको प्रिय है। तो इसी पे मनन चिंतन करते रहें, पाठ करते रहें। यहाँ तक आज हुए हमारे 14 श्लोक। पूरा सप्ताह मैं तो चाहूंगी 14 के 14 का पाठ आप रोज कीजिए, नहीं कर सके तो 1, 2, 4, 5 का कीजिए और आगे बढ़िए, अपनी भक्ति को बढ़ाइए, क्योंकि इसमें भगवान का वायदा है कि वो भक्त मुझको प्रिय। आज के लिए इतना ही। हरिओम, शांति शांति हरिओम। हरिओम। आंटी जी, जब भजन ही शुरू हुआ ना, तो वो वही सबसे पहली लाइन वर्ड ही यही लिखा कि 2 हफ्ते पहले आपने बोला था कि शुरुआत शरणागति से करना। तो मुझे ऐसा लगा कि क्या आपने योगी को बोला है कि भजन वही वाले बोलना जो शरणागति या सरेंडर से रिलेटेड हो? तो मन में और फिर वही बात कनेक्ट हुई कि जो लाइन हमको, जो वचन मिलना होता है गुरु के दर से, तो वो कॉस्मॉस में घूम के अपने आप जो मेरी अमानत है वो मुझे मिल जाएगी, अगर मेरा लेने वाला मन है तो वो भजन। मैंने पहला पॉइंट की चिंता छोड़ के तो देख, परमात्मा तेरी चिंता खुद करेगा। तो आप भी बोलते हैं ना कि देखिए सड़क पे इतने जानवर घूम रहे हैं, तो क्या वो लोग डेली कोई अपना खाना हंट करते हैं? नहीं करते हैं ना। उनके लिए भी मतलब पेड़ पौधे, लिविंग बींग्स कितने हैं दुनिया में, ठीक है, उनको उनके लायक पौधे लगे हुए हैं। हम घर के प्लांट्स को तो पानी देते हैं, और जो जंगल में है सब है, उनको भी तो पानी की आवश्यकता है। तो भगवान को जब उनको वर्षा देनी होती है, हवा देनी होती है, भगवान टाइम टू टाइम उन्हें दे रहे हैं, तभी हम लोग उनके उसका लाभ उठा रहे हैं, उनके फ्रेश एयर का या फ्रूट्स का या उसका। तो मतलब भगवान ने जब जो लोग चल नहीं सकते, जो मुंह से बोल नहीं सकते, लिविंग बींग्स जो जानवर हैं या पौधे हैं, जब उनके खाने की इतनी अरेंजमेंट्स किए हुए हैं, तो हमको तो इतनी पावर्स के साथ इतनी चीजों के साथ दिया, तो क्या हमारे लिए मतलब हमको एक अनोखा ह्यूमन बींग, इंसान बना के भेजा है, तो क्या अगर हमें इतना एक्स्ट्रा वो दिया है, रूप दिया है, बोलने की पावर दी है, सोचने की शक्ति दी है, मन में प्रेम दिया है, तो क्या हमारे लिए वो ये सब अरेंजमेंट्स नहीं करके देंगे? पर मन में चिंता चलती रहती है कि मेरा अगला पल कैसा निकलेगा, या मेरे बच्चों का क्या होगा, या मैं अगर खुद एफर्ट्स नहीं करूंगा तो मैं तो पता नहीं आगे क्या कर पाऊँ। तो इतनी अच्छी वो लाइन लगी कि चिंता छोड़ के तो देख, तो राम तेरी खुद करेंगे। और फिर वो जो पहली लाइन आपने शुरू करी कि जो कर्म करना है वो भगवान के लिए कर, चिंता छोड़ेंगे तो कर्म भगवान के लिए होंगे ना, नहीं तो कैसे होंगे? नहीं तो हम तो सारे कर्म ही अपने लिए कर रहे हैं ना, सुबह से शाम तक, है ना। कि जब हमारे मन में हमारी ही चिंता चलती रहेगी, अपने परिवार की, अपने प्रेमी जनों की, सबसे पहले तो अपनी ही। अभी ना किसी से ऐसे मिलना हो तो उनका हर समय क्रिबिंग क्या हो रही थी, रोना ये हो रहा था, ओ मेरे शरीर के साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो आपने उस बात को भी इतना अच्छे से खोला कि जब इतना ऐसे अलौकिक शरीर भगवान ने हमें दिया, कि हार्ट बना के दिया, उसमें ब्लड पंप हो रहा है, हर पार्ट्स में जा रहा है, तो हमें तो भगवान की इस रचना को, क्रिएटिविटी को, कि हमारे शरीर को इतना अच्छे ढंग से बनाया कि पैर चलने के लिए दिए, नाक सांस लेने के लिए दिया,
हार्ट। तो जब हर चीज दी है तो उनको कैसे सुचारू रूप में चलाना है, क्या वो चीज की चिंता भगवान नहीं करेंगे? और अगर प्रेमी रो रहा है, रोए जा रहा है कि भाई मेरे तो ये दर्दें हो रही है, वैसे हो रहा है, पता नहीं मैं कैसे ठीक होऊंगा, क्या होगा, तो ये तो रोना फिर कभी खत्म नहीं होगा। चिंताएं चलती रहेंगी तो आप भगवान के लिए कर्म कब करोगे? जो कि बार बार हमें इस अध्याय के थ्रू मिल रहा है कि जो कर्म करना है वो परमात्मा के लिए करना है। और अगर हम परमात्मा के लिए नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उसके मतलब वैसे तो हर कर्म निमित्त भगवान को निमित्त करके करो। अगर वो नहीं कर सकते तो कम से कम फल को तो भगवान मतलब लालच से छोड़ देना कि फल मेरे हो। तो वही कि ओम श्री कृष्ण अर्पण अस्तु, तो ये बात बोलते रहें और करते रहें, और तो फल का त्याग भी होता रहेगा और मन बुद्धि पर विजय पालेंगे तो फल का त्याग अपने आप हो जाएगा। फिर आंटी जी अगले श्लोक में तो मुझे लगता है कि हमें बार बार जो 13वां श्लोक चला वो जितनी बार सुन लें, क्योंकि उसके सारे पॉइंट्स ममता रहित, अहंकार रहित, सुख दुख में सम और दृढ़ निश्चय वाला, तो ये सब तो जितनी बार सुनेंगे हमारे लिए कम है। बार बार सुनेंगे तभी, मतलब आज भी सुन के ऐसा लग रहा है कि पहले 2-3 बार जब गीता पूरी सुनी है तो आज जो मिल रहा है वो शायद पहले हमने कभी ध्यान से सुना ही नहीं था। तो 13वां श्लोक तो मुझे लग रहा है कि हम सबको बार बार जैसे ही रिकॉर्डिंग आए तो रोज ही सुनना चाहिए। और जो आपने कहा ही कि हम उसे लगातार पढ़े इस श्लोक को, तो हमारे लिए फ्रूटफुल बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और आज के भजन से लेकर आज के तीनों श्लोकों का वो शुक्राना है, मतलब पहली लाइन से ही लेके अभी तक का कि बहुत ही अच्छा कि मन बुद्धि अर्पण करने तभी परमात्मा के प्रिय बन पाएंगे। वो क्या लाइन पूरी बोलना, सब चिंता छोड़ के। चिंता छोड़ के तो देख, ये रजनी जी बताएंगे। हाँ, चिंता तेरी राम ही करेंगे। उनका बन के तू देख एक बार, वही तेरे मीत बने, वही तेरे मीत बने, मीत बने। हमने दुनिया को मीत बनाया। वही तेरे छोड़ के तो देख, हम चिंताएं रखते हैं दुनिया वालों के ऊपर, वो मेरी करेगा, वो मेरा मीत है। बड़े में बड़ा मीत तो वो है ना, बस इसको समझना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि भगवान ने आज कह दिया वही भक्त मेरा प्रिय है। तो आज हमें भगवान ने अपना प्रिय बनाने का रास्ता बताया। ठीक है, किसी और योगी को भाव रखना हो तो कैमरा माइक ऑन कर लीजिए, नहीं तो माला भी जपेंगे।